नरसिंह आरती किसने इंट्रोड्यूस की थी हमारे इस्कॉन में? प्रभुपाद जी ने। हुआ कहता हमारे विदेश में एक मंदिर था, वहां कुछ लोग होते जो पसंद नहीं करते कृष्ण मिशनरी वाले या दूसरे धर्म वाले, वो बम बम फेंक गए। बम फेंक गए तो मंदिर में थोड़ा नुकसान हुआ, डीटीज खुद की रक्षा हुई हालांकि, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हमें नरसिंह भगवान की रक्षा की आवश्यकता है। तो फिर श्री प्रभुपाद जी ने फिर सबको नरसिंह आरती सिखाई। इसलिए हमारे यहाँ सारी आरती के बाद नरसिंह आरती होती है। मंगल आरती में फिर नरसिंह आरती, गौर आरती के बाद फिर नरसिंह आरती, दोपहर की आरती में फिर नरसिंह आरती, कि नरसिंह भगवान जो है हमारी रक्षा करे, हमारे मंदिरों की रक्षा करे, हमारी भक्ति की रक्षा करे। अवरोधों को नष्ट करते हैं वास्तव में नरसिंह भगवान। तो इसलिए सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो विघ्नों को नाश करने वाले हैं नरसिंह भगवान। जैसे हिरण्यकशिपु को मार दिया ना, ऐसे विघ्नों को खत्म कर देते हैं। ऐसा एक समय एक डिवोटी ने बोला श्री प्रभुपाद जी से, कहता स्वामी जी मैंने देखा आपके इस्कॉन के मंदिर जो है ना वो वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बने हुए। प्रभुपाद ने कहा वास्तुशास्त्र क्या क्या मतलब? कहते हैं वास्तुशास्त्र मतलब ऐसा होता है कि ना पॉजिटिव एनर्जी अंदर ही रहती है, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाती। तो ऐसा हमें करना चाहिए। बोला आपके मंदिर तो आप कहीं बनाए थे, कोई दिशा बनाए थे, ये कोई दिशा इस मंदिर में बना दिया, वैसे बना दिया, वैसे बना दिया। खुदा वास्तु फॉलो करना चाहिए आपको इस्कॉन के अंदर। प्रभुपाद जी का हमारा वास्तुशास्त्र है इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहिर्नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंहा मध्यम शरणम प्रपद्ये। जब नरसिंह भगवान यहाँ भी हैं, नरसिंह भगवान वहाँ भी हैं। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ नरसिंह भगवान ही नरसिंह भगवान है, बाहर भी नरसिंह भगवान है, हृदय में नरसिंह भगवान है। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी घुसेगी कहाँ से? नेगेटिव एनर्जी जहाँ से घुसना जाएगी नरसिंह भगवान की, पॉजिटिव एनर्जी बाहर कैसे जाएगी? तो इससे हमारा वास्तु बहुत सिंपल है। हमारा वास्तुशास्त्र है इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। ये हमारा सिंपल वास्तुशास्त्र है। दैट्स इट। तो इसे प्रभुपाद जी ने इंट्रोड्यूस कराया नरसिंह आरती को इस्कॉन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी है। प्रभुपाद सिखा रहे हैं, सारे प्रभुपाद के यूरोपियन अमेरिकन शिष्य बैठे हुए हैं, प्रभुपाद सिखा रहे हैं चलो बोलो नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय नरसिंहाय, प्रहलाद आह्लाद प्रहलाद आह्लाद, दाहिने दाहिने, ऐसे करके प्रभुपाद ने सिखाया नरसिंह आरती। तो इसलिए विघ्नों को हरने वाले हैं, नष्ट करते हैं विघ्नों को, ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो कृष्ण की ओर। अन्यथा कितने अवरोध हैं। अरे छोटी सी जिंदगी हमारी, वो मन वैसे नहीं लगता, रास्ता इतना लंबा है, मंजिल इतनी ऊंची है। अरे तो नरसिंह भगवान ये करते हैं वास्तव में। तो नरसिंह भगवान जब इस प्रकार से उन्होंने मेरे प्रभु का जो मेरे लिए आए हैं और उनका गुणगान करना है, तो उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया और फिर उन्होंने गुणगान करना शुरू किया कि आपको पता कौन प्राप्त कर सकता है और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पहले बताया कि किन चीजों से हम भगवान को रिझा सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, पहले ही बताया। तो उन्होंने बताया मन में धनाधि वज्रूपा तपः श्रुति जसस तेजस प्रभाव बल परुष बुद्धि योग। तो किन किन चीजों से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? धन से, मैं धन से भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उनकी वाइफ लक्ष्मी है, वाइफ ने चुन्नी झाड़ी तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारे पास कुछ पैसा आया हुआ है, धन से आएंगे। या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से, या सुंदरता से, उनकी जैसा सुंदर कौन है? सुंदरता से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। एजुकेशन, विद्या, आदि सरस्वती उनकी पत्नी है, आदि सरस्वती। वही आदि सरस्वती विस्तार करके तो ब्रह्मा जी से विवाह होता है सरस्वती से, पर आदि सरस्वती किसके भार्या है? भगवान की। तो विद्या से भगवान को हासिल करेंगे ना। सेंसरी एक्सपर्टीज, अरे वो तो भौतिक इंद्रियां हैं, उनके तो कोई औकात ही नहीं है। तेज से, हमारा तेज कितना होगा आज तक? सबसे तेज, अरे रहने दो तेज, जो तेज भगवान का है उनके तेज आगे सब फीका है। ऐसा तेज, अच्छा किसे? प्रभाव से ना, फिजिकल स्ट्रेंथ से कि भगवान मैं डोले शोले बना के आऊंगा, डोले बनाऊंगा, डोली उठाऊंगा, भगवान ऐसे आ जाएंगे ना। जितनी शक्ति उनमें है उतनी किसी में नहीं है। बुद्धि से ना, मिस्टिक योगा से ना, इन सब से हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो भगवान में पहले से ही है। तो जो उनके अंदर पहले से ही उससे आकर्षित कैसे हो जाएंगे? जो उनमें नहीं है उससे आकर्षित होंगे। भगवान आकर्षित होते हैं भक्ति से। भगवान में भक्ति नहीं है, भक्ति भक्त में है। जो भक्ति शक्ति है वो भगवान ने किसमें दी है? भक्त में दी है। तो इसलिए भक्त्या तुतोष भगवान गजयुतपाय, जैसे कि गजेंद्र ने कैसे प्राप्त किया आपको? भक्ति करके। सो भक्त्या तुतोष, भगवान संतुष्ट होते हैं भक्ति से। तो ये लेके चले भाई अलग अलग रास्ते हैं, आपका भक्ति का रास्ता ले लिया, नहीं सर, भक्ति ही भगवान पसंद करते हैं। भक्त्या माम अभी जानाति, अगर मैं भगवान को जाना है ना अगर, तो सिर्फ जानाति नहीं, अभी जानाति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। मैं सिर्फ भक्ति से ही जाना चाहता हूं और किसी चीज से मैं नहीं जाना चाहता। कोई सोचा हम तो ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण के गुण है हम में, अरे कहीं ब्राह्मण आए कहीं ब्राह्मण गए। तो ब्राह्मण वाले गुण से भी नहीं होता कुछ। प्रहलाद महाराज कहते हैं अगर कोई ब्राह्मण है लेकिन आपको भक्त नहीं है, वो त्याज्य है। ऑन दी अदर हैंड कोई चंडाल है लेकिन आपको भक्त है, वो पूजनीय है। यानी कि जन्म से आप क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप देखते नहीं, आप ये देखते हैं सामने वाले में भक्ति कितनी है, उसका जन्म कहां से है, विद्या कैसी है, वो गारा है, वो गोरा है, काला है, धब्बे वाला है, लड़की है, लड़का है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, ऐसा है वैसा, देखते नहीं आप।
आप स्वयं को प्रकाशित करते हैं ये देखिए कि सामने वाले में भक्ति कितनी है, तो भक्ति आपका क्राइटेरिया है, और बाकी और क्वालिटीज आप देखते नहीं है, सब सेकेंडरी है। और किससे आपको वास्तव में आनंद आता है? तो भगवान को आनंद आता है जब भक्त उत्साहपूर्वक भगवान के लिए सेवा में युक्त होता है, उससे भगवान को आनंद आता है। यस, जैसे भगवान राम जी ने पूछा वानरों से कि बताओ मैंने ये पुल क्यों बनवाया लंका की ओर? उन्होंने कहा जी वो रावण को मारना था, इसीलिए रावण तो रहता है ना लंका में, तो हम तो यहाँ पर रामेश्वरम में, तो इसे पुल बनवाया आपने। लेकिन ये पुल बनाने की जरूरत क्या है? मैं तो उसके हृदय में वैसे ही हूँ परमात्मा रूप में, उससे कलेजा दबा दूं, रावण गया, खत्म। बात तो सही है वैसे, तो लेकिन फिर भी समुद्र तो पार करना होना, लेकिन तो इसलिए समुद्र के पार करना, तीर मारूंगा सारा समुद्र सूख जाएगा, हम चल के चले जाएंगे, समुद्र की तलहटी में चल के चले। तो बताओ मैंने पुल क्यों बनवाया? तो हनुमान जी ने कहा पता नहीं। तो राम जी ने कहा आप सबको सेवा में लगाने के लिए, बस। तो भगवान के कार्य रुकते नहीं है, भगवान चाहे तो सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम जब भगवान की सेवा में लगते हैं उससे भगवान को आनंद मिलता है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा वास्तव में जो वैतरणी नदी है उसको पार करना बहुत कठिन है। आप वैतरणी नदी को उस तरफ है, वैतरणी नदी कौन सी है? ये भवसागर की नदी है जो कि यमलोक में मिलती है, इसको पार करना पड़ता है। उसमें बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, जब आत्मा से गुजरती है तो उसमें कई जानवर को चीरते फाड़ते हैं आपकी यात्रा शरीर को, उसको तब जाके पार होना हो पाता है। तो वैतरणी नदी को उस पार, ये भवसागर वैतरणी नदी के समान है, हम कैसे पार करेंगे इसको? लेकिन जो आपके चरणों की जो कृपा है वो इस भवसागर को ऐसा बनाती मानो कि बछड़े के पांव के निशान, सोचिए बछड़े के पांव का निशान हो, उसमें थोड़ा पानी भर जाएगा, कहते हैं इसको पार कैसे करेंगे? ये कौन पानी कर सकता है? तो भवसागर क्या बन जाता है? ये तो एक बछड़े के खुर के समान उतना बन जाता है, बस ऐसे पार कर लेता है भक्त उसको। तो सिर्फ आपकी कृपा से वास्तव में ऐसा हुआ है। और साथ ही हिरण्यकशिपु